दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द मिरेकल मॉर्निंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं हेल इलरोड, जिनको 3 दिसंबर 1999 में एक कार ने टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और ठीक 6 मिनट बाद उनका दिल दोबारा धड़कने लगा। उसके बाद वो मिनिमम 6 दिन तक कोमा में रहे और 7वें दिन जब उनको होश आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी 11 हड्डियां टूटने की वजह से अब वो कभी भी चल नहीं पाएंगे। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद हेल इलरोड एक की नोट स्पीकर हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। तो दोस्तों अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमारे ऑथर मरने के 6 मिनट बाद जिंदा हुए और फिर डॉक्टर्स को गलत साबित करके यहाँ तक कैसे पहुँचे। सो हमारे ऑथर कहते हैं कि कोमा से जागने के बाद उन्होंने 6 ऐसी आदतें बनाई जिन्हें वो रोज सुबह रेगुलरली फॉलो करते थे, जो कि उन्होंने बहुत सी मोटिवेशनल बुक्स और दूसरे सक्सेसफुल लोगों से सीखी थी। एंड फिर वो उन्हीं आदतों को खुद पे इम्प्लीमेंट करके वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो चलो आए फिर देखते हैं कि कौन सी ऐसी 6 आदतें हैं जिन्हें हमारे ऑथर ने कल्टीवेट करके अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। सो इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें ताकि आप भी इन 6 के 6 हैबिट को खुद पे अप्लाई करके लाइफ में एक अजीम इंसान बनने के लिए इस जर्नी का हिस्सा बन सके। तो चलो बगैर वेस्ट ऑफ टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, साइलेंस। दोस्तों हमारे ऑथर कहते हैं कि हम जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे माइंड में तरह तरह के ख्यालात आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि यार मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया। ओके अभी सिर्फ 6:30 हुए हैं, 8 बजे तक मैंने ऑफिस के लिए निकलना है, ऑफिस जाके ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। अरे आज तो ऑफिस में 11:30 पे एक मीटिंग भी है और उस मीटिंग की तैयारी के लिए भी काफी टाइम जाएगा। सो दोस्तों सेम इसी तरह के या इससे मिलते जुलते ख्यालात हमारे माइंड में आते हैं और ऐसी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं। इसलिए हमें ऐसी आदत को अवॉइड करके अपनी सुबह की शुरुआत एक रिलैक्स ब्रेन से करनी चाहिए, क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग का की पर्पज है साइलेंस के जरिए हमारी लाइफ से स्ट्रेस को कम करना। दोस्तों हमारे ऑथर में ये सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह के टाइम प्रे करें, मेडिटेट करें और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो सिंपली आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास पेड़ पौधों से टकराने वाली हवा की आवाज और परिंदों की आवाज को सुन सकते हैं। मीन के कैसे भी करके आप अपने दिन की शुरुआत रिलैक्स एंड रिफ्रेश रह के करें। नंबर 2, एफर्मेशंस। दोस्तों हमारे ऑथर कहते हैं कि एफर्मेशंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसलिए इस टूल का इस्तेमाल बहुत से प्रोफेशनल एथलीट्स, एक्टर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर करते हैं। तो चले हम एग्जांपल के लिए 4 से 5 एफर्मेशंस आपसे शेयर करते हैं। मैं अपने सर्कल में बाकियों से बहुत ज्यादा कामयाब हूँ और मजीद कामयाब होने के लिए खुद को अपने गोल की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैं अपनी ताकत से हर सिचुएशन को ट्रीट करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं हमेशा हर काम की शुरुआत खुद पे बिलीव रख के करता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन और एतबार ही मेरी कामयाबी की कुंजी है। मेरी जिंदगी में बेशक हजारों मुश्किलें आ जाएं, फिर भी मेरा बिलीव है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे हक में होगा। बेशक हवाएं 1000 दफा अपना रुख मोड़ ले, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अपने मकासद को हासिल करने के काबिल हूँ। दोस्तों सेम यही यहाँ इससे मिलते जुलते मोटिवेटेड और पॉजिटिव एफर्मेशंस आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो डेली सुबह दोहराने से आपको अपनी कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। दोस्तों हमारे ऑथर कहते हैं कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस 2 जुड़वा भाई की तरह हैं। आपको ऐसा फील होगा कि ये दोनों सेम हैं, पर एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस मिलकर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अपने माइंड में रखने में मदद देते हैं और साथ ही ये आइडिया देते हैं कि आपका एंड गोल कैसा दिखेगा। आप ये समझ लो कि विजुअलाइजेशन एक वीडियो है और एफर्मेशंस उसकी ऑडियो। आपने जो एफर्मेशंस अभी लिखकर पढ़े हैं, अगर साथ साथ आप उन्हें विजुअलाइज भी करने लग जाओ तो फिर किसी भी चीज को अचीव करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के सफर को विजुअलाइज करो। मीन के फील करो आप कैसे और किन किन आइडियाज पर काम करोगे। फील करो जब आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाओगे तो वो कैसा मोमेंट होगा। खुद को अपनी ड्रीम कार ड्राइव करते और अपने ड्रीम हाउस में वॉक करते हुए फील करो और फील करो कि उस टाइम आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। सो दोस्तों अगर आपने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करना सीख लिया तो फिर किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपका ब्रेन और बॉडी ऑटोमेटिकली इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे और आप अपनी सोच बदलने से सक्सेसफुल होने तक का सफर इजीली पूरा कर लेंगे। नंबर 4, एक्सरसाइज। दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पर फिर भी हम में से 80% लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं। दोस्तों
एक्सरसाइज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास हजारों बहाने हैं, पर सबसे कॉमन ये है कि यार आज तो बहुत लेट हो गया, अब तो बहुत धूप निकल आई है, जिसकी वजह से अब एक्सरसाइज करने का दिल ही नहीं कर रहा। सो दोस्तों, इन बहानों से निपटने के लिए आप मॉर्निंग में ही थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी 2-3 एक्सरसाइज को अपनी आदत बना लें, जैसा कि पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स और जंपिंग जैक वगैरह, क्योंकि ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ही आपकी बॉडी की शार्पनेस को मेंटेन रखने में बहुत ही हेल्प करेंगी। नंबर 5, रीडिंग। दोस्तों, हमारे ऑथर कहते हैं कि पढ़ना और लिखना हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे बेहतर है, इसलिए आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इस हिसाब से आप 3650 पेजेस एक साल में पढ़ लेंगे, जो कि करीबन 18 बुक्स के बराबर हैं। आपने देखा एक छोटी सी कमिटमेंट आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, जो कि ऑलमोस्ट आपको एक एवरेज पर्सन से एक प्रोडक्टिव पर्सन बना देगी। नंबर 6, स्क्राइबिंग। दोस्तों, हमारे ऑथर कहते हैं कि डेली कुछ मिनट्स अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को लिखने में दें, जिससे आप डेली कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। इसे हम मॉर्निंग पेजेस भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे ऑथर हमेशा पेज को 2 पार्ट्स में लिखते हैं। पहला पार्ट है लेसन्स लर्न, कि मैंने अभी तक क्या सीखा और क्या अचीव किया, और दूसरा पार्ट है न्यू कमिटमेंट्स, यानी और क्या इम्प्रूव करना है, क्या सीखना है और क्या अचीव करना है। इस मेथड ने हमारे ऑथर को ये पता लगाने में मदद की कि उन्होंने अभी तक क्या उखाड़ लिया है और क्या उखाड़ना बाकी है। सो आप भी इसी सेम मेथड को इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि अब तक आपने क्या अचीव कर लिया है और क्या अचीव करना बाकी है, जिससे आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए खुद को काफी ग्रेटफुल फील करेंगे। सो दोस्तों, इन सारी रूटीन्स को फॉलो करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि ये सारी की सारी रूटीन तकरीबन सुबह 8 बजे से पहले की हैं। हमारे ऑथर ने इस बुक के लास्ट में एक 30 दिन का मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज सजेस्ट किया है, जिसमें ऑथर कहते हैं कि आप अपनी इस जर्नी में अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छा पार्टनर ढूंढें। वो कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और दोनों एक दूसरे से वादा करो कि जो कुछ भी हो जाए हम दोनों ये 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। तो आप इस जर्नी में 3 स्टेजेस नोट करेंगे, जिसमें शुरू के 10 दिन ये रूटीन्स आपको बहुत ही मुश्किल लगेंगी और हर दिन आपको हार ना मानने के लिए बहुत ही कोशिश करनी होगी, और उसके बाद दरमियान वाले 10 दिन में आप काफी नॉर्मल फील करेंगे, और फिर आखिरी 10 दिन आपको बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे और आप इन हैबिट्स को हमेशा फॉलो करना चाहोगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की 6 मॉर्निंग हैबिट्स। आई होप सो ये छोटी सी वीडियो आपकी लाइफ में बड़ी तब्दीलियां लाएगी। तो चलो, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की दमदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।